वो अपने पिता का वचन निभाने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने महेंद्र के घर पानी चला। महाराज हरिश्चंद्र ने परिवार सहित जाकर के विकी के स्वामित्व का कर्जा पटाया, लेकिन तीखी कदम नहीं मिला। ऐसे ऐसे हुए हैं। राजा परीक्षित एक राजा सिंह हुए थे, उनका वृत्तांत मैं तुम्हारे सामने बता रहा हूं कि वो कैसे सतवादी राजा थे और कितना त्याग किया था उन राजा शिव ने। कैसे? सुनोर श्रीधर ध्यान विधि गति काऊ नहीं जानी, भूप नाम की रति नभ में मधरानी। की रचाई है अरे भूपनी की रचाई है, हमारा पुरचंदा बजो हिंद सब गयो घबराई है। यज्ञ जो पूरी है जावे, यज्ञ करे थे महाराज शिव। महाराज शिव का जब यज्ञ चल रहा था तो उस समय देवराज इंद्र भयभीत हो रहा था अमरापुर में। क्यों? अरे यज्ञ जो पूरी है जावे, स्वामी आहुति परे आसन में रोशनी आवे, समझ की लड़की सुपने और सबरों कुछ बुलावे बैठा और कुछ तरह का हिंदू बैठे और ताकना बैठा सुना। अरे जगिया की सफल है जावेगी तो जाती मेरी छिपी जावेगी। का यज्ञ चल रहा था, आहुति दे रहे थे। देवराज इंद्र बेचैन हुआ है कि अगर ये यज्ञ सफल होता है तो इंद्रासन का मालिक राजा शिव होगा, मेरी गद्दी छीन आएगी। तो आज अपने परिवार को बैठाया है और तब इंद्र सलाह कर रहा है कि नते सुनो भूप धरि ध्यान, अरे कहाँ पी रहे हो इंदुर तोरे हियो। अरे कहाँ पी गए इंदुर तो हियो, बात सुनो। तुम्हें मालूम है जाए इंद्रासन पर संकट हो, राजा शिव का यज्ञ चल रहा है, मेरी गद्दी खतरा में चल रही है। अगर देवता ने की महाराज बताओ हम क्या करें? तो सुनो,
कबूतर तुम अब बन जइयो, अबे कबूतर तुम बन जइयो, और उनमें बन जाओ पाजन नगर तुम श्री के में अइयो, बन जाओ पाजन नगर तुम श्री के में अइयो, बन जाओ पाजन नगर तुम श्री के में अइयो। तुम कबूतर बनो और मैं बनूंगा पास, और दोनों राजा शिव की यज्ञ में चलेंगे, और अगर यज्ञ रोका नहीं गया तो गद्दी छिन जाएगी मेरी। आज कोई घात करते तो बुराई का है, वे देवता घात करते थे कमल सिंह वो काजमान हो गए तो कोई दुनिया कर सकते। देव भयभीत भाईगा प्रजा की इस मृत लोग के ऐसे ऐसे पीर है गए पैदा फिर देवता कांप गए। आज तो देवता सलाह कर रहे हैं कि जाके यज्ञ बिगाड़ो, और यज्ञ बिगड़ेगा तो निकलती जा रही हाथ से। तो आज अग्नि देवता कबूतर बना है और इंद्र देवता बना है पास, और दोनों पक्षी बन के राजा शिव के यहाँ पे क्या अरे कबूतर का धरी है अग्नि ऊपर से कला खाता हुआ कबूतर आ रहा है और बाज पीछे से दबा रहा है। दोनों देवता हैं। राजा शिव आसन पर बैठे हुए थे। राजा शिव को पता नहीं था और दोनों पक्षी बन के आए हैं। राजा परीक्षित ध्यान लगा करके सुनिए, कितना कितना त्याग किया है कबूतर पर, देवी रह गए कि आज वो अग्नि देवता कबूतर बन के आ रहा है, बाज पीछे से दबा रहा है। कैसे? अरे आयो करी कपट गोद में आयो, अरे करी कपट गोद में आयो, अरे करी कपट गोद में आयो,
कबूतर गोद में रख लिया है। कबूतर हाँफ रहा था, लंबी सांस चल रही थी। उस समय राजा ने हाथ उठाया कबूतर के ऊपर और बाज बराबर में आकर के बैठा है और तब कहिए बाज में बाज कहिए पलतामी राजा और कलिए भोजन मेरो। बाज कहिए पलतामी राजा कलिए भोजन मेरो। भोजन सवेरे सांझ भैया मिली कैसी कैसी घेरो। भोजन सवेरे सांझ भैया मैंने कैसी कैसी घेरो। वो खाई जातिया तमाम मेरी कनी बहुत सुखारो। एक बात सुने आप, ये मेरा भोजन है। जिस पक्षी को ताल के मैं लाया हूं, सवेरे से सांझ है गई, मैं इसे तालता हुआ आ रहा हूं और महाराज भाई आत्मा खाई जा रही भूखों के मारे। अगर ये भोजन मुझे नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। बात कह रहा है तो राजा फिर जवाब दे रहे हैं, क्या मेरी शरण में गिरोए कबूतर, मैं जाती जान बचाऊं। मेरी शरण में गिरोए कबूतर, जाती जान बचाऊं। रात्रापन मेरी काया पे मैं अपनो धर्म निभाऊं। रात्रापन मेरी काया पे अपनो धर्म निभाऊं। बोले क्या मारिए तो तू जाऊंगे को धर्म बताओ। तुम्हें या भोजन को दे दूं तो तुम्हें बचा दूं और या कबूतर को मरवा दूं, ये का धर्म है। बाजने की सुनो महाराज, कबूतर बचाओगे तो मैं मरूंगा। एक तो मरे हो, एक है मरवा रहे हो और एक है बचा रहे हैं, ये धर्म नहीं है। तो राजा शिव फिर बोले, क्या आहुति अब लोग नहीं में सच्ची बात बताऊं। आहुति में लोग नहीं में सच्ची बात बताऊं। जितनो भजन कबूतर में मैं उतनो ही मां सुगाऊं। जितनो भजन कबूतर में मैं उतनो ही मां सुगाऊं। और कहिए प्रतापी
कबूतर के बराबर में मांस दूंगा, लेकिन कबूतर के प्राण बचाऊंगा। तो महाराज ऐसे नहीं हुआ, मैं तराजू मंगवा दें आप और बिल्कुल कबूतर के बराबर तुलवा के दूंगा, न 1 ग्राम कम न 1 ग्राम ज्यादा। तो महाराज बराबर तौल के दे दीजिए। महाराज शिव का यज्ञ रुका हुआ है और राजा शिव ने और तराजू करवाया है अपने एक बला में धरो कबूतर और कार्तिक मास चढ़ावे। एक बला में धरो कबूतर कार्तिक मास चढ़ावे और कति कति मास धरे काया पल पलायु ढंग नहीं पावे। कति कति मास धरे काया पलायु ढंग ना पावे। सोच सोच समझ के राजा बदल राजा हुए। एक कबूतर की जान बचाने के लिए महाराज शिव ने एक पला में पूरा शरीर रख दिया। पूरा शरीर मेरा दाव कर बाज शरीर को पूरे को खा सकते हो, लेकिन इस कबूतर को नहीं मरने दूंगा। उसी समय देवराज इंद्र प्रकट हो गए कि धन्य है महाराज, धन दौलत तो सबने दाएं पे लगाई दी। ऐसा प्रतापी राजा आज तक नहीं देखा, एक पक्षी के लिए और अपनी काया का काम दे दिया। ऐसे ऐसे पीड़े हिले जब उतर रहे। राजन परीक्षित, मैं तुम्हारे सामने सूर्यवंश का वृत्तांत बता रहा हूं कि हरिश्चंद्र महाराज के पुत्र का नाम था रोहित, रोहित के पुत्र का नाम था हरित, हरित के पुत्र का नाम था चंप, चंप के पुत्र का नाम था बाहुक। बाहुक महाराज जो सूर्यवंशी सम्राट थे, उनकी रानी का नाम था कानकेसरी, लेकिन उस रानी के कोई संतान पैदा नहीं हुई। जब संतान पैदा नहीं हुई तो रानी आज राजा से बोली, महाराज तुम दूसरा ब्याह कर लो, वंश को नाम चले होना है। अरे महारानी दूसरे ब्याह की कह रही हो, तुम्हें जो मालूम नहीं है कि जब 100 भवन में आएगी तो कितने कष्ट होंगे। राजा बाहुक बार बार समझा रहे हैं, क्यों? काटो पुरो करील को और बदरोटी घामई, सोच बुरी है चून की और साजे को काम है। बदरोटी काम देगी कितनी बुरी लगती, साजे को काम बुरो है और सोच को चूनों की बुरी है। और चून की बुरी वही कहते हैं, तो नहीं है, तो नहीं है। अच्छा, जिनने ना सुनी उन्हें बता रहे हैं कि एक हमारे केसी की मम्मी तो वे बिना डरे रोटी ना है जब जो तक ताऊ के लड़ना है नहीं तो तक रोटी ना पची, तो एक दिन देखिए दोनों कोई न मिलो। जब लड़वे ना मिलो, अब भूख लगी तो रोटी तो सब खा दी, सब लड़ लेती। तो बिन्ने आ तो मारो और आटे की एक सौत बनाई। तो जब आ तो मार गई तो कौन भूल से कौन सी अगर नोन की देरी पड़ी, अब वो बना के लई कोना में पाई के मुंह हाथ कर करके दो हाथ कर करके गाय दे रही। जब गाय दे के ठाकुर डाली गई फरी गई, तब गई के राणा उत्तर का चला दे रही, बोल चुना रही, कमर चिल्ला रही। आई गई तो उठाए के चूना की सौ तो राणा चम दे रही। और जब बात फूकरी तो फूकरी जलाए छोड़ूंगी, सोचते होगा छोड़ूंगी बिल्कुल। तो फूकरी तो फूका फूक चिपटी, तो जो वो नौन की डेरी चटकी सूर्य लंग की आंख की बड़ी सूरी।
एक रखो द्वार पर। ताते कहते हैं कि बहुत चूड़ों की बुरी है, लेकिन ताल केसरी कह रही महाराज जी आप कर ले, अब नाम क्या चले होना है। तो आज महाराज बाहुक ने और ताल केसरी की बात को मान करके दूसरा प्रहार किया। दूसरी रानी जब आई है सोमवार घर में, तो वो रानी के ध्यान करना नारी की बुद्धि कितना काम करती है। अब कोई तो कहीं के ब्याह करवाए देंगे, अपने ही आप ब्याह करवाओ, हमारे ब्याह पर तो पंत को नाम चल जाओ, तो अपने ही आप देखो का विचार जाकर वो सोमवार रानी घर में आई है दूसरी। अब जाकर बड़ी रानी ने रथ को पर्दा हटाओ, एकदम सूरज के किरण मारिया भीतर में, इतनी सुंदर थी। और जाकर वो सौत छोरानी देखी है, पेट में पार्वती की ना चली कि जो जापर चेहरा देख लो पति ने, तो मेरा ठिकाना बात बिल्कुल उल्टी पड़ी। अब ऐसी कोई अगर बने ताते राजा का देखिए न पावे। अरे साधु निज कथा बखानी, बेटी न बड़ी ठकुरानी। एकदम लौट के भवन में पहुंची, एक ज्योतिषी को बुलाया, ज्योतिष आचार्य को बुलाया। और तब गई बाबा जितनो धन चाहो उतनो ले जाओ, वो पैसे तुम कोई कितनी गठरिया बांध के दे दूंगी, पर मेरे पति ऐसा बहका दियो कि जब सोचे को मुंह न देख पाए, अगर चेहरा देख लो तो मेरा ठिकाना नहीं जाओ। बांध गई कुटरिया और असर भी सोने चांदी से कुटरिया बांध के देने के दिल ले जाओ। और ज्योतिषी गए तो जो राजा के सामने पहुंचे, राजा ने की महाराज हमारी पहली रानी की कोई संतान ना पैदा भई, अब किने कपड़े गणित से बताइयो कि जब दूसरी रानी के लक्षण कैसे जो अब के आई है साथे, तो लक्षण तो मैं किसी की आई जो उन्हें कहने। तो आज धन के लालच में और ज्योतिषी गणित बता रहे राजा बाहुक महाराज कैसे ज्योतिषी लई फेराई, अरे रहे बहकाई गिला फरमाई। रानी को देखो रूप रे तो धूप मोती है जाई।
की कही हो कि महाराज भाई ज्योतिष बता रही है कि छोटी रानी जो बके आई का चाहे घर अगर जापो चेहरा तुमने भूलते हो देख लो का उसी समय तुम्हारी मौत हो जाएगी। राजा ने भी चले वो नाव, और नाव तो बाद में चले पे तो मैं ही बच जाऊं। वो जो घर में रही तो काउ दिन तो सामने पड़े ही, भूल बस जो नहीं करूं चेहरा सामने पड़े वो उसी समय मर जाऊंगा। अब भय बैठ को पेट में। राजा ने किया तो कोई ये तन बने ताते जी घर में ही न रहे। तो राजा ने आदेश कर दिया, अपने जवानों से कह दिया कि जाओ राजभवन में मत ठहरने देना, नगर से बाहर जो भवन बना हुआ है जहां सब दास और दासी रहते हैं उस भवन में जाकर के ठहरा। राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, और चतुरा हो बचते रहो जे थोड़ी माने। रानी बनाए गिनाए और 1 मिनट नाए वही तो दासी बनाए दी। तो देखो आज हम बता रहे हैं तुम्हें कि काउे जी देखनो हो अबे कलयुग में कि नरक को द्वार कैसो है, तो वो दूसरों ब्याह कर ला जो ब्याह कर ले पया आप दिखाई दे जाओ कि कोई नरक दिखाई दे रहा है। वो तो हम अपने लक्ष्य के जोर कर रोके डरे नहीं, दूसरे ब्याह को एक साथ रह लीजिए हमारे दीवान जी तो ले गए नहीं। पर हमने जी कह दिया मैं रोए तो उत्तर प्रदेश नहीं, क्या चांद हो या हार जूता हो चाहे जिया जी हो चाहे आई जी हो सामने। दूसरे ब्याह को बहुत मन पा रहे हैं। तो जिना मालूम बेटा साक्षात नरक का द्वार दिखाई देता है जब दूसरी शादी हो जाती है। तो आज बाहु जाते छत्रपति राजा और दूसरी रानी कर लाए तो भीतर घर में बस ना पाई तो तक तो पाए हो पाए, लेकिन संतान नहीं थी इसलिए संतान की खातिर दूसरा विवाह करके लाए थे। रानी बहुत दुखी रहती थी कि जय न मालूम पड़ी कि मेरे काय को तो ब्याह करो और काय को भय लेके आए और काय को देश निकालो कर तो हारे दूसरे नगर दूसरे भवन में बसा दिया। उत्तरानंदन दासी बन के रहने लगी थी। बहुत देर का समय निकल गया और बड़ी रानी काल के जी इतनी मगन वही मन में कि चलो जीव बढ़िया रो जो जब पहुंच को मुंह देखे लेते तो कोई ठिकाना ना रहते बिल्कुल। एक दिन का समय था कि राजा बाहु को वो धीरे 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 टहलते भरे और बाग में पहुंच गए। तब बाग के सामने सोमबाजा का घर बना था और रानी दासी बनी घूम रही थी। दरवाजे पर मारी करो क्या तो राजा है वो मेरे दरवाजे के सामने डोल रहे, पर मैं नहीं बुलाऊं तो जब वो जानता है वो देखो ही ना इनने लाओ मैं बुलाऊं मुझे आंगे कब, क्योंकि मैं दासी बनी बैठी हूं। तो लौट के अपने कुछ भवन में पहुंची है कि बुला देगा ना इशारों तो सब करूंगी। तब पहले दासी से रानी बनूंगी, जैसी रानी बन के आई थी तैसी। आज अपने भवन में भीतर पहुंची है और सोमबाजा क्या करती थी भीतर। राजा सामने बाग में चल रहे थे। बाहु महाराज कहते आरे तन के कपड़ा खोली धरे सिंगार की करिय तैयारी रे। और धुआं
साड़ी साड़ी तो देखेंगे मेहमान क्या सामने ठाणे है जाके सब कही के तुम हमारे यहाँ काऊ के यहाँ नाम दिलाने आई हो महाराज कोई जानता ही ना बताओ ना किन के यहाँ आई हूँ तब सम्मल्य दोनों हाथ क्या अरे मैं हूँ प्यारे प्राण की ठाकुर देखो नहीं अपनों दिखाओ नहीं और सबसे पहली नजर से निकालते ही मेरी कमी का बनी हिस्सा बताओ राजा ने की तुम सोम मान जाओ छोटी लाई रानी हमारा अब रानी तो वही कह रही है और राजा को दिमाग का काम कर रहा है अरे कोई जो किसी पता लाई अब राजा विचार कर रहे हैं ज्योतिषी ने ये बात बताई थी कि छोटी रानी को चेहरा देखते ही मौत है जाएगी तो फिर मैं मर क्यों नहीं जाऊंगा रानी मेरे सामने खड़ी है और मैं जिंदा हूं राजा समझ गए
आ गया। और जैसे रानी को हाथों ने खा ली है तो क्या बोली है, अय्या और चुका चुका की मोती बता रही हो। हमें भूमत की दरिया तारोरी और रानी ने दरिया तत्वा लिराही। आज बाहुक महाराज छोटी रानी के भवन में रुके हैं और तब गए निकल के आसन पर विराजमान रहे। आदेश कर दिया कि उन्हें ज्योतिषिया बुलाया में और वे अपनी ज्योतिष संगलया में जो सूचना पहुंची घर पे कि राजा बुला रहे हैं और वे कागज सब नहीं चलिए जिन्हें देखा गाओ। ज्योतिषी महाराज बोले कि बच्चों कुछ मामलों गड़बड़ है, कुछ न कुछ दाल में कारो जो जाते रहे। महाराज आज बुला रहे हैं, डर तो पहले ही पे कम बैठो कौ दिन बाद खुल जाए। जो पहुंचे दरबार में कौ महाराज का कह रहे जी बताओ तुमने बाद जीवार कही कि छोटी रानी को चेहरा अगर नजर भर के देख लो तो मौत है जाई। तो आज मैं छोटी रानी के भवन में रुकाऊं तो फिर मैं मरा क्यों नहीं। ज्योतिषी कहते कि मामलों नेक गड़बड़ ना है, बिल्कुल खबरदारी है महाराज। और चाहे मारो चाहे छोड़ो, लालच बचे ऐसी बात नहीं। लालच आ गया मेरे मन। उसी समय बाहुक महाराज ने विचार किया कि जब तुम राजा इतना बड़ो धोखो दे सकते हो तो फिर प्रजा कितना बड़ो दे रही हो। इस ज्योतिष विज्ञान पर कितना बड़ा विश्वास रखती है जनता, तुम इसके काबिल नहीं हो। ज्योतिष को रखवा दिया और चौराहे तक गड़वा दिया, गर्दन तक खुदवा दिया कि मेरी सोने जाती पत्रता रानी सोमवार सुगरानी और तो तेने अगल नगर दासी बना के रखवा दी। बोलिए गोविंद भगवान की। अब ये 100 रुपए की हार माला ये नंदन बाबू हैं, शांतिपुर निवासी। परमात्मा सुख शांति प्रदान करता है। धन्यवाद। अब गर्भ 6 महीने का हो गया। एक दिन दासी गई तो वही महारानी कि हाँ कि आज मैं चाहे सौत के घर गई तो मैंने पलक खोल के देखी, आज नजर भरेगी तो वो कहा लगी है कि त्याई सौत के गर्भ है। काल केसरी बेचे नहीं भी कि जो जगह लना पैदा और है वो तो मेरी मट्टी बिल्कुल उठ जाएगी। अब एक दिन जहर का शरबत बनाया है, एक कटोरा भर के जहर को शरबत बनाओ और तब कई दासी ने चावा सोमवार ले लिवाए नहीं। जो दासी ने की कि महारानी आज तुम्हारी बड़ी बहन बुला रही है, चलो। समझ तो गई मन में कि कबू आई ना है, मैं बुलाई ना है, बोली ना है, बैठी ना है, आज कैसे बुला रही है, चक्कर और आदर सहित बुलाया है। तो सोमवार गई कौ दीदी कैसे बुला रही, कोई काम हो कि देखी बहन का बताऊं, जादिन से तू आई है तादिन से मैं से जोड़े बैठ ना पाई तो न तो पहले तो प्यार कर पाई। तो आज मैंने अपने घरे को बढ़िया शरबत बनाओ तो तामे से नेक तो राजा पी गए और नेक मैंने पी लो, थोड़ा देता रख जहर का शरबत था, बिल्कुल जहर का। तो जिन्हें ताके मैं तू बुलाई है तो कहता मोई तो जहर को शरबत कटोरा भर के और छोटी रानी ने हाथ में
अब मोटे लगा के बस पी रही है। वो कुछ सामने बैठी है और मन में कह रही है अब मरी, अब मरी, अब मरी। चाय आग से लगाए बैठी रही, लेकिन मन कटोरा खाली करके था तो चक्कर नहीं आओ। अब रानी जब उठ के चली, अब सोच रही है काले मिस्त्री के बिच्चू का समझ में ना आई, नकली हो का बात है, काम चौना करो जाना है। लेकिन वो जहर काम नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? आपने देखा होगा हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सुंदरकांड में दोहा नंबर 4 है। क्या? प्रविश नगर की जय सब तारा, प्रविश नगर की जय सब तारा, पहले राखी कौशलपुर वाला, मिटाई पद सिंधु नल सितलाई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, करण सुधा जहर अमृत बन जाता है। रिपु करे मिटाई, दुश्मन मित्रता करने लगता है। गौपद सिंधु समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अनल से तलाई अग्नि शीतल हो जाती है, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। आज वो जहर पच पड़ा। अब सोमवार लौट के चली गई, तो काल के से हाथ मर गई। राजन परीक्षित जब गर्भ का समय पूरा हो रहा था, तो एक दिन राजा बाहु को और जंगल में शिकार करने के लिए गए हैं, शिकार खेलने के लिए गए हैं। किस तरह से? अरे किंगने पोहेंड में धारो और क्राउन बंद रहे दके रोटी में मारो। किंग कहते हैं राजा से, और बो कहते हैं धनुष से, हैंड कहते हैं हाथ से, क्राउन कहते हैं मुकुट से, हेड कहते हैं सिर से, और एरो कहते हैं तीर से, और टीयर कहते हैं हिरण से। आज जब राजा सामने गए जंगल में, क्या? अरे भूप यु करी रे करना, और उसे कथन जल पसान सामने भाग रहे जना। और जिस समय राजा बाहु ने तीर निशाने बता रहा है, हिरण के ऊपर निशाना सट गया था, लेकिन वो हिरण क्या कर रहा है? Oh
में महाराज बाण चढ़ाते थे, हिरण दिखाई नहीं देता था, और बाण जब हटा लेते थे उसी समय हिरण फिर सामने आता था। बहुत दूर जंगल में ले गया। राजन परीक्षित, संत समाज का यज्ञ चल रहा था, महात्माओं का यज्ञ हो रहा था। कैसे? काली वर्ष की धूनी पे और न्याय कछान पर ये टूटी, कछु बैठे महात्मा भजन करी, कछु संत घोट गए थे बूटी। संत समाज की महात्माओं का यज्ञ चल रहा था। यज्ञ कुंड के सामने जाकर के वो हिरण गिरा है। जैसे हिरण के तीर लग चुका था शरीर में, और जैसे उस हिरण को महात्माओं ने उठाया है, ऐसा कौन पापी है, ऐसा निर्दयी कौन है जिसने संत समाज के यज्ञ में हिरण को मार के फेंका है। अगस्त महात्मा क्रोधित हो गए और त्रिशूल उखाड़ के, और जिधर से तीर आया था उसी दिशा में मंत्र पढ़ के त्रिशूल को फेंका। वो त्रिशूल बहुत तेज चला गया और राजा बाहु की गर्दन में लगाया। तो गर्दन अलग और धड़ अलग। राजा बाहु की मौत है। तो राजा बाहु का अंत हुआ है जंगल में, और इधर रानी सोममाल्या भवन में बैठी थी। तो पति के मरण से और सोममाल्या को अशुभ हुआ है। विचार नहीं करती, न ध्यान करती हैं। पति का मरण जब होता है तो नारी कितनी दूर हो, उसे श्रृंगार का महसूस होता है। श्रृंगार उजड़ने लगता है उसका। तो आज सोममाल्या अपने घर में बैठी है और राजा बाहु का देहांत हो चुका है। तो संकेत क्या हुआ है? जाए माता भाई ये आना होती।
और आज वो बूढ़ पे तो सड़क की कथा पे आ गई है तो फैशन बन गई। कांवड़ में तो खैरियत है, बड़े बड़े बाजार में चले जाओ धोती कढ़ाई पे मिलेगी, वही एक आल पे न लग रही। अब देख लो 70-80 साल की दुपहिया में लगे तो चाहे वो धोती माथे पे और कल कारण मिला है कि आइयों कढ़ा पे पड़ रही है। ऐसे ये मान मर्यादा नहीं है, पर धोती कढ़ा पे डाल देते हैं और आधे बार केंची से काट देती का कछ ज्यादा बड़ी है जाओ है। ये भारत की संस्कृति अब रहा नहीं है। बोलो तो चारा की गई है धोती, अबे कानों की टूटी गई है धोती। विचार किया कि श्रृंगार क्यों उजड़ रहा है, मेरा श्रृंगार उजड़ रहा है तो मेरे पति महाराज जंगल में गए तो कोई उनके संग कोई घटना तो आएगी। तो आज रथ में बैठ के चली हैं और जंगल में जब आई हैं तो चौतरफा महात्मा घेरे बैठे, राजा बाहु की नाश पड़ी है और सब महात्मा घेरे बैठे। तो जाफर रानी ने रथ में नीचे कदम धरोए, तब महात्मा सलाह कर रहे कोई कह मत रही हो, मौते मत कह रही हो कि हम तो मरेंगे। पतिव्रता रानी है न जाने का कह दे, और पतिव्रताओं का बोल कभी झूठा होता नहीं है, इतना बड़ होता है जिस बल की कोई सीमा नहीं है। तुमने देखा होगा कि रामायण में जब मेघनाथ मारा गया था तो सुलोचना के भवन में भुजा गई थी कट के, तो सुलोचना ने हाथ नहीं लगाया भुजा पे कि न जाने कोई जांच कर रहे हो नहीं, और पर पति के अंग से हाथ लग गया तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तुम्हारे कही कि अगर मेरे पति की भुजा है तो मुझे लिख के बता कि मेरे पति की मौत कैसे मिली है। तो वह कटी वही भुजा ने लिख के बताई कि मुझे 6 सप्ताह लक्ष्मण ने मारा है, शरीर मेरा लंका के गेट पे है और सर मेरा रामादल में है। तो बात में सुलोचना मंदोदरी से और रावण से कही के और शीश मांग ले आई रामादल में। तो रामादल में जब पूछी महाराज मेरे पति की कटी वही भुजा ने बताई है कि उनका शीश तुम्हारे सर में है। जितने भालू बंदर बैठे तारी बजा बजा भूल गए, हंसी गए। देखो बच्चों यूं कहते कि रावण को घर तो बड़ो विद्वान है, बड़े बुद्धिजीव हैं, बच्चे तो बच्चे कहते हो ना। अब बताओ मेरे ना तो कटो चीज ना डरो है, धर लंका गेट पे और पानी रही है वन में, और का बता रही है कटी भाई माँ ने बताई है। सब बानर हंस गए। तो भगवान राम को इस बात का दुख हुआ
कि ये महान पतिव्रता है और जाके ये सब बंदर हंसी उड़ा रहे हैं। तो भगवान राम ने 1000 माया के शीश और बनाए थे, जैसा शीश मेघनाथ का था वैसे ही 1000 शीश और बनाए। तो भगवान राम ने जो शंका बैठ गई बंदर भाग में पर मिटाए कि नहीं, तब कही सुलोचना तो ये जितने शीश कटे करे तो मैंने में ढूंढ लेता पति का शीश कौन सा है, अब एक ही तरह के शीश है सब। तब कही महाराज मेरे पति का जो असली शीश होगा वो हंस के मेरी गोद में आएगा कूद के। तो और बंदर कूद गई, कहते लो अब बिल्कुल बेवकूफ है। तब कह रही है वो पानी लेके रही है और मूड कटोर और बच्चों को कहा कह रही है कि जिस चीज आते हो जो बानर हटे भगवान राम को कष्ट हो रहा था। तो आज सुलोचना पत्र धर्म की याद लगा के बैठी है रामानंद और क्या करती है ये पत्रताओं का फल बता के ला रहे हैं विद्वान। जब पत्रव्रता नारी में कितना बल होता है, कैसे